नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और वातज कास की चिकित्सा के अंतर्गत हमने बहुत सारे योग देखे हैं और उसके अंदर हमने लास्ट सेशन में श्लोक नंबर 64 तक हम आए थे, जहाँ पर पानार्थ योग हमने देखे थे। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि कास चिकित्सा अध्याय का अध्याय वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हमारे सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने इसके पहले के सत्र तक जो सारे प्रायः शुरू किया था, हमने योगों को जो देखना शुरू किया था वो सिद्ध गुरुत यहाँ से शुरू किया था और उसके साथ फिर हमने इसके पहले के सत्र में जो पानार्थ कुछ योग है उनको देखा था। यहाँ पर वैसे एक देखने के लिए जाए तो वातज कास के जो शमन योग है उनकी जो एक लंबी लिस्ट है वो पूर्ण हो जाती है और इसके आगे सूत्र क्रमांक 65 से आगे धूमपान इस चिकित्सा विशेष का अधिकरण शुरू होता है। तो उसके बारे में अभी जो काफी चर्चा है वो हम अच्छे यहाँ से आगे देखने का प्रयास करेंगे। सूत्र देखिए, पहले मैं उसके अवस्था का सूत्र पढ़ता हूँ और फिर उसके आगे की योग देखेंगे। शिरसः पीडने स्रावे नासाया रुदिताम्यति कासप्रतिशायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत्। यहाँ पे उन्होंने जो सूत्र क्रमांक 65 है उसमें उन्होंने धूमपान कब करे उसकी अवस्था दी है। तो उसमें कुछ लक्षण दिए हैं जो पहले ही पंक्ति में है कि शिरसः पीडने यानी शिर पीडन, स्रावे नासाया या नासा स्राव और रुदिताम्यति यानी हृदय के स्थान पे तमक, ये सारे लक्षण हैं। इन लक्षणों की जो उन्होंने वर्णन किया है वो सप्तमी विभक्ति में किया है, यानी जब ये लक्षण उपस्थित हो तब उस समय हमें आगे का उपक्रम करना है जो कि धूमपान है। तो पहली पंक्ति में उन्होंने हमें अवस्था विशेष दिया है। उसके बाद उन्होंने जो एक विशेष कहा है कि वो रुग्ण कैसा है, तो ऑब्वियसली इसका अधिकरण क्या चल रहा है यहाँ पे, तो का से चल रहा है, किंतु वातज का से चल रहा है, किंतु केवल वातज का से इतना कहने से वो परिपूर्ण अवस्था नहीं होगी। कास प्रतिशायवताम, ऐसा रुग्ण जिसको एक ही समय कास और प्रतिशाय ये दोनों लक्षण विशेष ये अभिव्यक्त हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पे कास ये प्रायः स्वतंत्र रूप से होगा क्योंकि अध्याय कास चिकित्सा का है। तो अगर किसी कास के रुग्ण में लक्षण स्वरूप हमें प्रतिशाय दिखे अथवा कास और प्रतिशाय इनका व्याधि संकर हो तो इन दोनों भी अवस्था को हम यहाँ पे स्वीकृत कर सकते हैं। तो कास प्रतिशायवताम ये उस रुग्ण का विशेषण हुआ। और इसमें भी एक जो बारीकी है ये हमें सूत्र क्रमांक 68 के अंत के शब्द समझ में आती है कि ये सारा बीच में जो भी धूमपान विधि का वर्णन है उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि ये धूमपान जिस प्रकार कार्य करता है उससे कौन सा कास कम होता है, तो वात श्लेष्म समुद्भवम कासम। अतः यहाँ पे वातज कास में भी जब कफ का अनुबंध रहेगा तभी हम धूमपान का उपयोग करेंगे, ये बात यहाँ पे स्पष्ट होती है। अतः कुल मिलाकर जो एक अवस्था निकलती है यहाँ पे वातज कास में धूमपान की कि वात प्रधान कफानुबंधी कास, उसमें कास के साथ प्रतिशाय ये एक बलवान लक्षण या उसका व्याधि संकर, और उसमें जो कुछ विशिष्ट लक्षण है वो है एक तो शिर पीड़न, इसका अर्थ है यहाँ पे शिरोरुजा या शिरशूल ऐसा ले सकते हैं, नासा स्राव ये सुस्पष्ट बात है, और रुधि तमक। अब कैसा है हृदय में तम प्रचिति, ऐसा कैसे समझ सकते हैं, तो हृदय ये एक तो कैसा है कि मन का स्थान है और अतः बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि मद मूर्छा या तत्सम जो अन्य शारीरिक मानक लक्षण होते हैं उनमें हृदयस्थ संप्राप्ति का बड़ा महत्व होता है। अतः यहाँ पर हृदयस्थ दोषों के कारण
आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसा होना अपेक्षित है और वो लक्षण विशेष यहाँ पे हमें स्वीकृत करना है। तो देखिए यहाँ पे दोषों की व्याप्ति ये कासा होने के कारण तो मुख्यत्वे उर कंठस्थ है ही, किंतु संप्राप्तिक में जो हमने देखा था कि वायु का जो एक ये होता है गति होती है वो शिर प्रदेश तक जाती है, तो वहां तक उसकी व्याप्ति है, ये स्पष्ट रूप से शिर पीड़न इस लक्षण से हमें समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर कफ की भी उपस्थिति है, क्योंकि धूमपान, देखिए धूमपान ये स्वयं में कफ की प्रधान चिकित्सा है। केवल बात इसमें उसका प्राधान्य ये उतना नहीं है जितना केवल कफ में है, और पित्त में तो ये क्लासिकल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम धूमपान देने होंगे तो इसका अर्थ है कि जो शिर होगा, नासा होगा या हृदय होगा, इन सब जगहों पे कफ दोष का वहां पे उपस्थिति ये अपेक्षित है। और इस सूत्र का वर्णन या धूमपान का वर्णन कहाँ पे आया है कि अभी तक के सारे शमन अभ्यंतर योग कल्पों का वर्णन करने के अंत में इसका वर्णन भी आता है। तो ऐसा एक हम यहाँ पे सोच रख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के शमन चिकित्सा से, अभ्यंतर शमन चिकित्सा से अगर ये वात प्रधान कफानुबंधी का से कम नहीं हो रहा हो तो हमें धूमपान के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है। और व्यवहार में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस अवस्था में हमें जब भी शमन कल्प, हमारे सारे रसकल्प हो या विभिन्न शमन कल्प हो, वो काम करना बंद कर देते हैं, विशिष्ट अवस्था तक आके रुग्णों को उपशय मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें धूमपान की तरफ धूमपान के बारे में सोचना यह आवश्यक हो जाता है। अतः ये उसका प्लेसमेंट जो है इस चिकित्सा के क्रम में वो भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इसकी वातजका अधिकरण की चिकित्सा में धूमपान ये उसका अवस्था ये यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है। और फिर उसका यानी कासाग्र धूमपान, इसका एक विशिष्ट विधि यहाँ पे चरक संहिता हमारे सामने रखते हैं। कैसा है देखिए, दशांगुलोन्मितान नाड़ीम अथवा अष्टांगुलोन्मिताम शराव संपुट छिद्रे कृत्वा जिह्वां विचक्षणः वैरेचनम मुखे नैव कासवान धूममापिबेत तमुरः केवलम प्राप्तम मुखेन एव उद्वमेत पुनः। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बातें कही है। इसका विधि थोड़ा जो सामान्य धूमपान विधि है जो दिनचर्या में दिया हुआ है उससे अलग है। वो क्या कहते हैं देखिए, एक तो जो इसके लिए नाड़ी का उपयोग करना है वो नाड़ी 8 या 10 अंगुल इतने लंबाई की होना अपेक्षित है। उसके बाद इन पैरेलल हमें शराव संपुट करना है। यानी क्या करना है, शराव मृत्तिका से जो बनाते हैं उसके बारे में सब जानते हैं। वो 2 शराव लेने हैं, वो एक के ऊपर एक उसके मुंह ये उसको एक साथ करके उसको बंधन करना है, जैसे हम करते हैं कि जिसको मराठी में मात कापड़ कहते हैं कि मृत्तिका और वस्त्र, इसके द्वारा हम 2 शरावों को एक साथ करके उनका एक संपुट, उनका एक पात्र जैसे तैयार कर देते हैं जो बंद हो जाएगा, और उसको जो उसका ऊपरी शराव रहेगा उसको छिद्र करना है, और उस छिद्र को वो जो नाड़ी है वो जोड़ देनी है। तो नीचे मानो एक रिजर्वायर रहेगा और उसके ऊपर छिद्र रहेगा, और छिद्र को हमने एक नाड़ी जोड़ दी होगी, और जो भी द्रव्य हमें धूमपान के लिए डालना है वो शराब संपुट के अंदर डाल के फिर उसके द्वारा उसका धूम करके हमें धूमपान करना अपेक्षित है। इसमें और एक जो बारीकी उन्होंने कही है कि नाड़ी ये वक्त्र जिह्वा, जिह्वा इसका अर्थ है वक्र, वक्र यानी बेंड। तो धूम ये कभी भी डायरेक्टली नासा या मुख के अंदर जाना अपेक्षित नहीं है, उसकी जो गति है उसमें गति का हनन होना अपेक्षित है, शरीर के बाहर ही। ये बात उन्होंने जो प्रायोगिक इत्यादि धूमपान विधि है वहां पे भी स्पष्ट की है, और यहाँ पर भी वो इसका विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि वक्रत्व होना अपेक्षित है। इससे धूमपान का जो एक वेग होता है उस वेग से हमारे आशय की पीड़ा ये नहीं होती। ये सारा किसने करना है, विचक्षणः, विचक्षणः पंडितः, जो होशियार बुद्धिमान इस प्रकार का वैद्य है उसने इस प्रकार की योजना करना अपेक्षित है। विचक्षणः का ऐसा विशेष यहाँ पे उन्होंने उल्लेख क्यों किया होगा, क्योंकि ये सारी योजना और उसके बाद जो आगे विधि है और इसके आगे के अगर हम द्रव्य देखें तो उनमें बहुत ही बारीकी है, और उन द्रव्य में तो विशेष रूप से अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण ऐसे अनेक द्रव्य है जिनका अगर हम
उपयोग ये सदोष करे, गलत प्रकार से करे तो व्यापद की संभावना ये हो सकती है। अतः हमें ये अत्यंत तीक्ष्ण वीर्यवान उपक्रम करने के समय कोई व्यापत ना हो और विधिवत इसका उपयोग किया जाए, इसीलिए विचक्षण पंडित वैद्य ने इस सारे विधि का, द्रव्यों का अच्छे से अध्ययन करके इम्प्लीमेंट करना ये अपेक्षित है। अब उसका सेवन कैसे करना है, तो देखिए वो सूत्र क्रमांक 67 के शुरुआत में ही कहते हैं कि वैरेचनम। तो इसमें जो भी हम द्रव्यों का उपयोग करेंगे वो विरेचन, आप देखोगे कि स्नेहिक, प्रायोगिक और वैरेचनिक, ऐसे प्राय हम वेद ये धूमपान के करते हैं। तो उसमें भी जो वैरेचनिक यानी धूमपान के द्वारा दोषों का शोधन करना जो अपेक्षित है वो कर्म यहाँ पे अपेक्षित है। ऐसा उच्च प्रकार के द्रव्यों का उपयोग जो कफ को इन सारे स्थानों से बाहर निकाल देगा, उस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करना अपेक्षित है। ये इस वैरेचनम इस शब्द से स्पष्ट होता है। अब उसका सेवन विधि कैसा है, तो वैरेचनम मुखेन एव कासवान धूममापि वेद, कि यहाँ पे कासग्न धूमपान के लिए जो भी आप विरेचन करने वाले, विरेचन का अर्थ है यहाँ पे कफ का शोधन ऐसा लेना है, वो जो यहाँ पे धूमपान विधि से करने वाले द्रव्य है उनका सेवन, एक तो धूम का सेवन मुख से करना है। तो प्रायः दो विकल्प होते हैं, एक तो हम नासा के द्वारा धूमों को अंदर ले सकते हैं या मुख के द्वारा धूमों को अंदर ले सकते हैं। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं और उसके अवस्थाओं के बारे में जो कुछ वर्णन किया है वो आपको स्पेशली अष्टांग हृदय सूत्रस्थान जहाँ पे धूमपान का वर्णन आया है वहां पे देखने के लिए मिलता है। मैं उसके विवरण में अभी जाऊंगा नहीं, लेकिन नासा से सेवन करना और मुख से सेवन करना ये दो विकल्प हमें धूमपान में होते हैं। हमें क्या साध्य करना है उस पे किस मार्ग से सेवन करना है ये निर्भर करेगा। यहाँ पर कास के रुग्ण में मुखेन एव आपिबेत ये स्पष्ट कहा है कि मुख से ही हमें धूम का पान करना है। यहाँ पे पिबेत यानी पीना ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मुख से सेवन कर रहे हैं इसलिए पान ऐसा कहा है। और फिर उसको मुख से अंदर लेने के बाद क्या करना है, मुखेन एव उद्वमेत पुनः, मुख से ही उसको बाहर निकालना है। उद्वमेत कितना सुंदर क्रियापद का उपयोग किया, देखिए कि वमन इसका अर्थ है कि उल्टी। हम देखते हैं उद यानी प्रायः ऊपरी दिशा दर्शाना, ये उद इस उपसर्ग का अर्थ होता है, या बाहर निकाल देना ऊपर की दिशा से, ये भी इसका एक और अर्थ हो सकता है। तो मुख से ही उसको फिर एक बार बाहर फेंक देना यहाँ पे अपेक्षित है। सो इन सिंपलिस्टिक मैनर मुख से धूमों को अंदर लेना है और मुख से ही धूमों को बाहर छोड़ना है, ऐसा कासग्न धूमपान का विधि अपेक्षित है। तो इस विधि के दरमियान इसका कार्य कैसे होता है, तो वो भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे चरक संहिता में हमें स्पष्टीकरण उसका मिलता है कि तम उरह केवलम प्राप्तम। तम यानी कौन, वो धूमम, जो भी वो धूम है अलग अलग द्रव्यों का, वो केवलम प्राप्तम कहाँ पे, उरहा, तो वो संपूर्ण रूप से उर को व्याप्त करता है, सारे उर में फैल जाता है। तो देखिए उसका मुख्य कार्य क्षेत्र यहाँ पे उर प्रदेश है। और अगर संप्राप्ति में देखिए तो यहाँ पे एक बात समझना आवश्यक है कि अर्थात अब जब मुख से धूमपान करेंगे तो उसका कुछ अंश ये कंठ, नासा, शिर इसमें बिल्कुल जाएगा, किंतु इसमें इसका जो मूल स्थान है, कफ का मूल स्थान है, यहाँ पे वो उर है, और जो कफ की व्याप्ति हो रही है वो उर से शुरू होकर ही नासा, शिर यहाँ तक वो व्याप्त हो रही है। अतः जब तक हम कफ का मूलोच्छेद नहीं करेंगे, कफ का मूल कहाँ पे है, तो उर प्रदेश में है, वहां से कफ को बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक कफ का जो अभिषंद है, कफ की जो व्याप्ति है वो होती रहेगी। अतः हमें उर प्रदेश में जाकर वहां से कफ को निकाल देना है, और ये काम यहाँ पे धूमपान ये बहुत अच्छे से करेगा। वो पूरे उर प्रदेश में फैलता है और उरसी स्थितम क्या कहा है उन्होंने, देखिए सद जो अंत की यहाँ पे अंत का सूत्र है, सही अस्य तैक्ष्ण्यात् विच्छिद्य श्लेष्माणम उरसी स्थितम निष्कृष्य शमयत कासम वात श्लेष्म समुद्भवम। इसका अगर हम अन्वय लगाए तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है वैसे, उरसी स्थितम श्लेष्माणम, जो उर प्रदेश में श्लेष्मा स्थित है उस पे क्या कार्य करेगा, तैक्ष्ण्यात् विच्छिद्य, धूम
ये जो कल्पना है वो स्वयं में ही तीक्ष्ण है। उसमें से कौन से द्रव्यों का उपयोग कर रहे हैं, उससे कम तीक्ष्ण, अधिक तीक्ष्ण, ऐसा उसका विभाजन बिल्कुल हो सकता है। किंतु इसमें मार्दव, सुकुमारत्व ये नहीं रहेगा, ये इसकी अपेक्षा ही नहीं है उपक्रम की। जब भी हमें तीक्ष्ण के द्वारा कफ को छीन लेना है, कफ के टुकड़े करने हैं और उसको बाहर निकाल देना है, तभी हम धूमपान जैसे कर्म के बारे में सोचेंगे और फिर उसमें हम तारतम्य लाएंगे कि कम तीक्ष्ण, मध्यम तीक्ष्ण, अधिक तीक्ष्ण एक्सेट्रा। किंतु इसमें तीक्ष्ण ये हमेशा रहेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द वैशिष्ट्य ऑफ द कर्म। अतः यहाँ पे कौन से द्रव्यों का उपयोग किया है ये कहे बिना ऐसा कहा है कि उर में स्थित कफ का तीक्ष्णत्व के द्वारा छेदन होता है। छेदन का लिटरल अर्थ क्या है? टुकड़े कर देना। यानी जो भी वहां पे संचित कफ है उसको वो टुकड़ों में विभाजन कर देता है, उसका संघात भेद करता है। इतना ही नहीं, वो वैरेचन धूमपान होने के कारण निष्कृष्य कासम शमयेत, उस संघात भेद किए हुए कफ का निस्सारण भी करता है और उससे कास का शमन होता है। देखिए कि धूमपान का यहाँ पे खासियत क्या है, हमने अभी तक जो भी ये देखे थे शमन कल्पनाएं, तो उनमें हमने ये बात देखी थी कि कुछ शमन कल्पना ये पानार्थ थी, कुछ शमन कल्पनाएं ये अवलेहात्मक थी, लेहनार्थ थी। और पानार्थ जो थी उनका संपर्क पूरा प्रदेश, कंठ प्रदेश उनसे आएगा, लेकिन उनसे तुलनात्मक रीत्या कम आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लेह कल्पनाएं थी, साक्षात अवलेह कल्पना या चूर्ण और मधुकृत, इनके संयोग के कारण जो अवलेह होता, अवलेह स्वरूप बनेगा वो कल्पना है। उनका संपर्क ये उर, कंठ इन अवयवों में अधिक देर तक आएगा। किंतु उनमें से बहुतांशी जो कल्प है वो आगे आभ्यंतर जाठराग्नि द्वारा पचन करके आगे शरीर में फैलकर फिर इन स्थानों तक पहुंचकर काम करेगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी प्रोसेस ऑब्वियसली व्हेन कंपेयर्ड विद धूमपान। धूमपान इस कल्पना को जाठराग्नि के पचन की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रहेगी। वो जब आप धूमपान का जो आपान है वो अंदर लोगे, उसी क्षण से कार्य शुरू करेगा और बाहर निकालते हुए किस समय उसका कार्य कुछ हद तक हो चुका होगा। ऐसा आपको ऑब्वियसली अनेकों बार करना पड़ेगा। किंतु इस कर्म को ऑब्वियसली अग्नि की अपेक्षा नहीं है, अतः ये आशुकारी इस प्रकार का कर्म है। इसलिए जब आप धूमपान ये कर्म करोगे तो आपको कुछ ही समय में तुरंत ये सारा कफ का छेदन, कफ का निस्सारण ये आपके आंखों के सामने देखने के लिए मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ धूमपान। ओके, तो ये होगी धूमपान की वातज कास की अवस्था। आगे उन्होंने करीबन 7 सूत्रों में मिलाकर धूमपान के अलग अलग योग दिए हैं। अब इसमें से सारे के सारे इकट्ठा योग ये अभी तक कभी मेरे वैयक्तिक चिकित्सा में मैंने वैसे के वैसे उपयोग में नहीं लाए हैं। प्रायः इनमें से यथा उपलब्ध थोड़ा जो सेफ द्रव्य होंगे, मैंने इसके पहले के सत्र में भी कहा था कि मनश्चीला, हरताल ये द्रव्यों का उपयोग करने में अभी भी कभी कभी थोड़ा भय होता है, तो इसलिए उनका उपयोग ये प्रायः नहीं किया जाता। वो छोड़कर जो बाकी द्रव्य है जो उपलब्ध है, जो यथावस्था यौगिक लग रहे हैं, उनका उपयोग हम रुग्ण में बिल्कुल करते हैं। किंतु अभी हम ग्रंथ में जो धूमपान के योग दिए हैं उनको यथावत पढ़ेंगे और उनमें कोई अवस्थांतर हमें दिख रहा है क्या वो समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे यहाँ पे योग एक के आगे एक सूत्रों में हमें देखने के लिए मिलते हैं, हम उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। देखिए जो सबसे पहला योग है उसको पहले पढ़ते हैं। मनश्चिलाल मधुक मांसी मुस्तिंग युदैहि पिबेत धूमं तस्यानुच क्षीरम सुखोष्णम सगुणम पिबेत एष कासान पृथक दोष सन्निपात समुद्भवान धूमो हन्यात् असि सिद्धान अन्यैहि योगशतैहि अपि। यहाँ से हम जब भी जो आगे की कुछ एक कुल मिलाकर 5-6 अलग अलग योग आए हैं धूमपान के लिए, तो उनमें फिर एक बात क्या याद रखनी है कि जब भी हम योगों का पठन करेंगे तो कौन कौन से द्रव्यों का बार बार उल्लेख होता है। विशिष्ट कर्म के लिए विशिष्ट द्रव्यों का उपयोग, कर्मकत्व ये अधिक होता है। अगर आप लेप देखें, आप धूमपान देखें, आप वहां पे नस्य देखें, वमन देखें, कोई भी कर्म देखो, वहां पे विशिष्ट द्रव्यों का ही उपयोग ये अधिक तौर पे होता है। वैसे ही धूमपान इस कर्म में इस सूत्र से लेकर आगे के सारे योगों में हमें कौन कौन से द्रव्यों का उल्लेख बार बार देखने के लिए मिल रहा है, ये अगर हम बैक ऑफ द माइंड देखते रहे तो
हमें ये बात समझ में आएगी कि कौन से द्रव्य या प्रायः धूम इस कल्पना के अधिक अच्छे कार्य कर सकते हैं। हमें मन में आए और हमने सारे कफन द्रव्य उठाए और उनको धूम कर लिया, ऐसा करना ये अपेक्षित नहीं है। धूमपान एक अफग्न चिकित्सा होने के बाद भी किन वनस्पतियों का धूम ये हमें चाहिए वैसे काम करेगा, ये हमें ग्रंथों को पढ़ने से ही समझ में आता है। सारे के सारे कफग्न द्रव्यों का धूम कर देंगे, ऐसा यहाँ पे अपेक्षित नहीं होता है, ऐसा कहीं भी अपेक्षित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मनश्शिला हड़ताल, इससे उन्होंने योग का ओपनिंग किया है और फिर यष्टि, जटामांसी, मुस्ता और इंगुदी, ऐसा कुल मिलाकर पूरा योग बन जाता है। अभी तक हमने जटामांसी, इंगुदी इस द्रव्यों का उल्लेख देखा भी नहीं था किसी भी शमन कल्पना में, अब उनका उल्लेख आया है धूमपानार्थ। यानी कासग्न धूमपान करना हो और हमने इसके पहले की अवस्था देखी तब हो, तो ऐसे कोई अलग द्रव्य आ जाते हैं जिनका अभी तक शमन कल्पों में एक भी बार उल्लेख नहीं था। ये कुछ बातें हमें इन पैरेलल समझते रहना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे जो द्रव्य संयोग है वो मनश्शिला से लेकर इंगुदी तक है। उसके बारे में कुछ विशिष्ट विधि का उल्लेख यहाँ पे ग्रंथकार करते हैं कि इसका धूमपान करना है। तस्य अनु यानी उसके बाद, धूमपान करने के बाद क्या करना है? क्षीरम सुखोष्णम सगुणम पिबेत। तो जब धूमपान ये पूर्ण हो जाए यानी कब समझ में आएगा कि जब आपका कफ का छेदन और कफ का निस्सारण ये कुछ अंश तक पूर्ण हो गया, आपको जितना कफ शोधन होना अपेक्षित था वो हो गया, तो उसके बाद क्या करना है? मानो ये इस धूमपान का पश्चात कर्म है। इन द्रव्यों के साथ अगर धूमपान करे तो धूमपान पूर्ण होने के बाद विशिष्ट आहार का पान करना है। वो क्या है? गुड़ और सुखोष्ण क्षीर इनका संयोग, यानी हमें सुखोष्ण ऐसा दूध लेना है, उसमें गुड़ ये मिश्र कर देना है और वो पी लेना है धूमपान के बाद तुरंत। ऐसा क्यों? तो चक्रपाणी, गंगाधर ये दोनों भी इसका एक जैसा ही कारण कहते हैं कि ये सारे द्रव्य और मुख्यत्वे मनश्शिला और हड़ताल ये जब हम धूम के स्वरूप में अंदर सेवन करेंगे तो जब वो उरप प्रदेश को व्याप्त कर रहे हैं, तो ये भूलना नहीं है कि उरप प्रदेश में हृदय नाम का एक महामर्म उपस्थित है, जो कि ओज का प्रमुख स्थान है, प्राणायतन है। और धूमपान में जो धूम है उसके सारे के सारे गुण ये ओज के अत्यंत विपरीत है। उसमें मनश्शिला, हड़ताल ये साक्षात विषय द्रव्य है जिनके गुण भी ओज के साक्षात विपरीत है, और आप इस हृदय नाम के ओजायतन को साक्षात धूम को एक्सपोज कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि शुद्ध चिकित्सा को ध्यान में रखकर किसी अन्य अवयव, किसी अन्य धातु, किसी अन्य आशय का व्यापक ना हो। और उसके लिए यहाँ पे धूमपान के बाद जो भी वहां पे धूमपान का एक्सपोजर ये हृदय को या अन्य भी स्थानों को हुआ होगा, उसके ओज का क्षय का भय ना हो, इसलिए कुछ तो करना आवश्यक है एज अ पश्चात कर्म। अतः ओज क्षयादि भय परिहारार्थम, यानी ओज क्षय और उस प्रकार के अन्य भी जो भी भय होंगे, और कौन से भय हो सकते हैं? तो देखिए वहां पे जो उर प्रदेश है वहां पे जो रक्त उपस्थित है उस रक्त की दृष्टि हो सकती है, वहां पे प्राकृत कफ का क्षय हो सकता है। तो ये सारे भय ये बिल्कुल रहेंगे जब आप इतने तीक्ष्ण वीर्य के उपक्रम का उपयोग करेंगे। अतः तुरंत पश्चात कर्म में हमें गुड़ और सुखोष्ण क्षीर इनके मिश्रण का पान करने के लिए कहा है। ऐसे विधि का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो क्या फल प्राप्ति होती है? तो ऐसा ये धूमपान ये कासों को किस प्रकार के पृथक दोषज और सन्निपातज, यानी वातज, पित्तज, कफज ये पृथक दोषज हो गए, उनमें भी अगर हम धूमपान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अवस्था किसकी रहेगी? तो वात प्रधान कफानुबंधी या कफज, यानी वातज या कफज का समय यहाँ पे इसका अर्थ हमें लेना है पृथक दोष का, और उसके साथ साथ सन्निपातज का समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार के पृथक दोष का समय, किस प्रकार के सन्निपातज का समय, तो उसका एक्सटेंशन हमें इस सूत्र के दूसरे पंक्ति में मिलता है देखने के लिए। अन्यैहि योगशतैहि अपि असंसिद्धान्,
आपने बहुत सारे बाकी योग शतही यानी सैकड़ों योगों का उपयोग करने के बाद भी असंसिद्धान जो कास ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनमें उपशय नहीं देखने के लिए मिल रहा, उनको भी उपशय देने का क्षमता ये धूमपान का योग रखता है। तो हमने जो बात आरंभ में देखी थी कि जब प्रायः अभ्यंतर योगों के उपयोग में मर्यादा आ जाती है, तब धूमपान करने की अवस्था आ जाती है, और वैसे अवस्था में उस प्रकार के कास विशेषों में हमें इस प्रकार का धूमपान का कार्य उत्तम रीत्या देखने के लिए मिलता है। ये बात यहाँ पे फिर एक बार सुस्पष्ट हो जाती है। और देखिए इनके वर्णन करने का तरीका, अन्य ही योग ही अपनी सैकड़ों योगों का उपयोग भी करके देखा, फिर भी अगर उपशय नहीं मिल रहा होगा, यानी इस धूमपान की कार्यक्षमता कितनी अधिक हो देखिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न सामने आ जाता है कि संधिपादज कास नाम से किसी विशेष कास प्रकार का यहाँ पे वर्णन नहीं है। वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज ये पंचविध कास है। तो संधिपादज कास, इनसे हमें क्या समझ के लेना होगा? तो यहाँ पे दो उसके अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो जो हमने तब भी बात देखी थी, जब प्रायः प्रकृति समवाय के आधार पर भेद होते हैं, तो वो द्विदोषज या सन्निपातज इस प्रकार के दोषज भेदों का वर्णन नहीं करते हैं। ये बात हमने हमारे नैदानिक वर्णन के समय देखी थी। तो जब वातज, पित्तज, कफज इन तीनों कासों के जो भिन्न भिन्न लक्षण है, उनका समुच्चय देखने के लिए मिलते, उनमें तीनों दोषों में स्वतंत्र हो, तो उसको हम सन्निपातज कास कह सकते हैं। और उनमें अर्थात जब कफवात का प्राधान्य हो, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या जो पांचों कासों में सन्निपातज यानी या त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाला कास विशेष है, वो है क्षयज कास। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सन्निपातज कास कौन सा है? तो क्षयज कास। अतः क्षयज कास में भी अवस्था विशेष में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों अर्थ विकल्प से हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप देखें तो इसी धूमपान का उल्लेख सुश्रुत में भी आया है योग का, किंतु उसमें जो उसमें जो अलग उन्होंने बारीकी दी है, एक तो वो है कि छागमूत्र के साथ मिश्र करके इस योग का उपयोग करने के लिए कहा है। छागमूत्र के अगर आप गुणधर्म देखेंगे तो उसको चरक संहिता कहती है कि वो पथ्य होता है। पथ यानी मार्ग को शुद्ध रखने वाला, दोषान निहंती ऐसा भी वर्णन छागमूत्र का आता है, ये दोषों का हनन करने वाला। तो यहाँ पे सुश्रुत का जो योग होगा वो अधिक कफग्न सिद्ध होगा, ये बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और वहां पे उसने अनुपान स्वरूप केवल दुग्ध इसका उल्लेख किया है, ये बात यहाँ पे थोड़ी सी विशेष है। अब एक मजे की बात ऐसी है कि संयोगवशात जब मैं कुछ दिनों पहले वैद्य वेणी माधव शास्त्री जोशी इनका अलग अलग लेखों का एक संकलन एक पुस्तक में है। उसका नाम ही ऐसा है कि मराठी में है पुस्तक, वो आयुर्वेद के भाष्यकार वैद्य वेणी माधव शास्त्री जोशी उनके लेखों का संकलन। और फिर उनकी जो सुपुत्री थी वो भी बड़ी वैद्य थी, उन्होंने उन सारे लेखांकों का संकलन किया और पुस्तक प्रकाशित की। उनमें औषध सेवन काल के वर्णन में मुझे इस मनःशीलादि धूमपान का उल्लेख मिला। ऐसा हमें बहुत बार प्रश्न पड़ता है कि भाई हमें क्या ये व्यावहारिक है क्या इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करना? मैंने आपको पहले भी कहा था वैसे कि भय लगता है, अवस्था समझती नहीं है, हम व्यवहार में इसका उपयोग कर पाएंगे क्या एक्चुअली, या सिर्फ थ्योरेटिकल है? ये बातें हमें बहुत बार पीड़ा देती है। तो वृद्ध वैद्य परंपरा में भी इस प्रकार के ग्रंथोक्त योगों का उपयोग करना, वो भी तर्कयुक्त करना और फिर उसका अनुभव लेके उसके बारे में चर्चा करना, ये बहुत वर्षों से चालू था। ये हमें जब हम उनके द्वारा लिखित कुछ अंश पढ़ते हैं तब समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने जो ब्रैकेट किया है वहां पे वैद्य वेणी माधव शास्त्री जोशी ने स्वयं इस विशिष्ट धूमपान योग का उल्लेख किया है और उसकी बहुत ही संक्षेप में लेकिन सुंदर रचना की है। मैं एक बार उसका मराठी में जो वर्णन है वो पढ़ता हूँ और फिर उसमें जो क्रक्स है वो मैं हिंदी में आपके सामने रखूंगा। देखिए वो क्या कहते हैं की वात कफोत्तर कासात मनःशीलादी धूम घेतला आहे, त्याचा परिणाम तीव्र होऊ नये म्हणून लगेच दूध गुळ घेऊन त्यांचा तीव्र परिणाम सौम्य करण्याची योजना केलेली आहे। नुसते दूध व गुळाबरोबर घेतलेले दूध यात फरक आहे।
कारण गुळ हा मुख, गल व अन्ननलिका यात अधिक चिकटून राहील. बहुत ही सुलभ मराठी है, शायद जो मराठी समझते नहीं उनको भी समझ में आ जाएगी. इसके पहले के जो मुद्दे हैं वो तो हमने देखे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि केवल दुग्धपान करना और दुग्ध और गुड़ ये मिश्रण करना, इसमें भिन्नत्व क्या होगा. तो वो गुड़ के बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ पे टिप्पणी करते हैं कि गुड़ ये चिपकने वाला, अतः मुख, कंठ, अन्ननलिका यहाँ पे उसका उसकी उपस्थिति ये अधिक होगी और वहां पे उसका क्लेदन, स्नेहन कार्य ये अधिक अच्छा अभिव्यक्त होगा. इसके बारे में चर्चा हमने इसके पहले जब अवलय कल्पनाओं में गुड़ का समावेश था तब की थी. किंतु यहाँ पे देखो कि कितने सूक्ष्म रूप से अन्नपान के बारे में सोचना. हमारे मुख्य उपक्रम के बाद जो भी व्यापक होने की संभावना है उसको कम करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पश्चात कर्म का नियोजन करना, ये सोच जब हम ग्रंथ की देखते हैं तो हम उस जो तर्क होता है उसके पीछे का समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी एक थॉट प्रोसेस रिफाइन होना शुरू हो जाता है. और जितने हम ऐसे जो हमारे मूर्धन्य वैद्य विशेष है उनके हम अगर जो लिखित अंश है वो पढ़े तो हमें बहुत बार ऐसे ग्रंथों के आने के योग उनके उपयोग में आए हुए देखने के लिए मिलते हैं और फिर हमें भी विश्वास आता है कि हम उसका यथावत उपयोग कर सकते हैं. तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल व्हिच आई फाउंड बाय एक्सीडेंट कि वैद्य वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने भी इस धूम्रपान का उपयोग किया था और उसका उन्होंने उल्लेख उनके एक लेखांश में किया है. ओके, सो ये हो गया धूम्रपान का पहला योग. उसके बाद योगों की श्रृंखला शुरू हो जाती है. देखिए अभी हम आगे के जो योग है, मुझे मैंने कहा वैसे कि हर एक योग का अलग अलग उपयोग करने का अनुभव ये शून्य है, किंतु हम उसके घटक द्रव्य पढ़ेंगे, उसमें कोई विशेष अगर अवस्था होगी या कुछ विशेष द्रव्य होगा तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ओके, प्रपौंडरीकम मधुकम शार्ंगेष्टाम समनश्चिलाम मरीचम पिप्पलिम द्राक्षाम एलाम सुरसमंजरीम कृत्वा वर्तिम पिबेद धूमम क्षौमचेलानुवर्तिताम घृताक्ताम अनुचक्षीरम गुड़ोदकम अथापिवा. यहाँ पे द्रव्य कौन कौन से? प्रपौंडरीक ये कमल का विशेष है. यष्टि, शार्ंगेष्टाक के अलग अलग अर्थ ये हमें अलग अलग टीकाओं में देखने के लिए मिलते हैं. मेषशृंगी, घंटारवा, गुंजा, ऐसे अलग अलग विकल्प हमें टीकाकारों ने दिए हैं. मनशिला फिर एक बार आ जाता है. मरीच, पिप्पली, द्राक्षा, एला और सुरसा यानी तुलसी की मंजरी. प्राय हम सुरसा पत्र ऐसे उपयोग में लाते हैं. यहाँ पे मुख्यत्वे धूम्रपान के लिए जो तुलसी के पेड़ पे ऊपर हमें मंजरी देखने के लिए मिलती है उसका उपयोग किया है. ये इस योग का विशेष है. और देखिए यहाँ पे प्रायः धूम्रपान के लिए जिन द्रव्यों के बारे में हम नहीं सोचेंगे उनका भी उल्लेख यहाँ पे किया है, जैसे प्रपौंडरीक यानी कमल, द्राक्षा यानी मृद्विका. तो पहले के योग से तुलना में ये योग ये कम तीक्ष्ण होगा. ये जो धातु बल ओज बल की जो हानि है इससे तुलनात्मक रीत्या कम होगी. अब इसके विधि भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इन सारे द्रव्यों की वर्तिम कृत्वा वर्ती करनी है. लेकिन वो वर्ती कैसे करनी है? क्षौम चेलानुवर्तिता. उसको क्षौम चेल, चेल का अर्थ होता है वस्त्र. क्षौम ये एक वस्त्र का विशेष है. क्षौमक में जो भी मूल शब्द है वो है क्षुमा. क्षुमा यानी अतसी. अतसी मराठी में जवस या उसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स ऐसा कहते हैं. सो इस अतसी से बनाया हुआ वस्त्र ऐसा अर्थ हमें क्षौम चेल से लेना है. अपने हम सब ने आज बीच में अभी तक और बीच में भी बहुत बड़ा फैड था कि जिन लोगों को कोलेस्टेरॉल ज्यादा है वो लोग बहुत बड़े पैमाने में ये क्षौम अतसी यानी फ्लैक्स सीड्स का सेवन किया करते थे, अभी भी करते हैं. बहुत सारे लोगों में भी तो मैंने ऐसे देखा है कि खाना खाने के बाद सौंफ के बजाय इस अतसी का सेवन करना, वो भी लवण में डुबाकर, लवण जल में डुबाकर उसको सुखाना फिर सेवन करना. अत्यंत विकृत और अत्यंत पित्त प्रकोपक रक्त दुष्टिकर ऐसी ये एक उसकी मैं कहूंगा कि हैबिट है. और उसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अतसी क्षुमा इसका जो वीर्य कहा है सुश्रुत ने वो केवल उष्ण नहीं तो अति उष्ण कहा है. दैट इज द डिग्री ऑफ उष्णत्व विच अतसी जवस हैज. अब उससे कपड़ा, अब उससे कपड़ा कैसे बनाना है? क्या उससे कपड़ा बन सकता है? क्या हमें अन्य फील्ड्स की जानकारी अगर हो तो ये बात हमें मालूम हो जाती है कि एक तो पहली बात, जब अगर आप अतसी का उपयोग करें, कभी आप अतसी को
उसका भरण करके उसको क्षुण्ण करके पानी के साथ मिलाए तो वो बहुत ही पिछला चिपचिपा हो जाता है, मानो एक जेली जैसा बन जाता है वो। और उसको अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उससे आपको तंतुत्पत्ति करना ये संभव हो जाता है। किंतु ये सारी थ्योरी हो गई, क्या प्रैक्टिकली कर सकते हैं क्या? तो यू विल बी सरप्राइज टू नो इफ यू ऑलरेडी डोंट नो कि क्षौम से जो कपड़ा बनता है उसको ही हम आजकल लिनन कहते हैं। और लिनन ये अर्थात उसमें बाकी प्रक्रिया बहुत सारी होती है, किंतु लिनन नामक जो कपड़ा है वो बनने में क्षौम यानी अतसी एक प्रधान द्रव्य होता है। अतः इससे वस्त्र निर्मित अपेक्षित है और वो आजकल लिनन जैसी जो लिनन कपड़े जैसी बनना ये वहां पे हमें समझ के लेना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्षौमचेल यानी अतसीचे जो कपड़ा बनेगा उस कपड़े को हमें यहाँ पे स्वीकृत करना है। उस कपड़े पर हमें इन सारे द्रव्यों का लेपन करना है और फिर उस कपड़े की वर्ती करके हमें उसकी धूमवर्ती तैयार करनी है। सो दिस इज द, देखिए कि कितना सूक्ष्म सोच यहाँ पे ग्रंथकार रखते हैं और उसका उपयोग यहाँ पे हमें करने का निर्देश करते हैं। और वो जब ये इस कपड़े में उसका रोल करके ये वर्ती तैयार हो जाएगी तो उस वर्ती को घृताक्त करना है, घृतों में डुबाना है। तो पहले के धूमपान के योग के तुलना में ये धूमपान का योग कितना कम तीक्ष्ण हो रहा है, उसमें घृताक्त कर रहे हैं, कमर का उपयोग कर रहे हैं, द्राक्षा का उपयोग किया गया है। ये सारी बातें यहाँ पे आप समझ के लीजिएगा। और इसलिए इसका जो अनुपान है वो क्या कहा है, तो क्षीर और गुड़ दोनों एक साथ नहीं कहा है, विकल्प दिया है यहाँ पे बा इस अव्यय के द्वारा। इधर आप क्षीर का पान कीजिए या गुड़ोदक का पान कीजिएगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। इसकी अवस्था, बाकी जो मूल अवस्था वगैरह है वो तो साक्षात जो हमने सबसे पहले सूत्र में देखी थी वो वही रहने वाली है। ओके, मूविंग अहेड, मनश्चिलेला मरीच क्षारांजन कुटन्नटैः वंशलेखन सेव्याल क्षौमलक्तकरोहिषैः पूर्वकल्पेन धूमोऽयं सानुपानो विधीयते। क्या कंटेंट है? मनश्चिला, एला, देखिए अब आपको एला, आगे जाके मरीच, मनश्चिला, ये बार बार पुनरुक्त ऐसे द्रव्य ये देखने के लिए मिल रहे हैं। इनका नोट आप अपने बुद्धि में कीजिएगा। क्षार, अंजन, कुटन्नट, कुटन्नट का अर्थ होता है कैवर्त मुस्ता, यानी फिर एक बार मुस्ता भेद का उल्लेख किया गया है। वंश लेखन यानी वंशलोचन, सेव्य का अर्थ है उशीर, फिर वहां पे आल यानी हरताल, क्षौम यानी अतसी, अलक्तक यानी लाक्षा और रोइश, इन सारे द्रव्यों का भी एक धूमपान का योग बन जाता है। उन्होंने इसके सेवन के लिए क्या कहा है, पूर्वकल्पेन सानुपानः विधीयते, जो इसके पहले जो उन्होंने कहा है कि क्षौम वस्त्र को लेकर उसमें उसकी वर्ती बनाओ और उसको घृतों में दबाकर धूमपान करो, वो सेम विधि यहाँ पे करनी है। और सानुपानः विधीयते, कौन सा अनुपान होगा, यथा पूर्व यानी आइदर क्षीर या गुड़ोदक, गुड़ मिश्रित जल। अब यहाँ पे क्षार जैसे द्रव्यों का उपयोग करके उन्होंने इस धूमपान के योग को अधिक तीक्ष्ण कर दिया है। और यहाँ पे वंशलोचन, उशीर, जो एला, ये सारे द्रव्य हैं, ये मुस्ता, ये सारे सुगंधित द्रव्य हैं। तो इन सुगंधित द्रव्यों के कारण धूमपान का सूक्ष्मत्व और बढ़ जाएगा। तो जब भी अधिक सूक्ष्मत्व हमें योग को देना है, सूक्ष्म स्रोतों तक जो कफ फैला होगा उसको बाहर निकालने की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है, तो हमें ये योग अच्छे से कार्य को होते हुए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे का योग देखिए। मनशिलाले तद्वच्च पिप्पली नागरैः सह त्वगिंगुदै बृहत्योद्वे तालमूली मनश्शिला कार्पासस्थ्यश्वगंधाच धूमः काशविनाशनः। मनश्शिला और आल यानी हरताल, पिप्पली और शुंठी, ये पहली पंक्ति का एक अलग से योग बन जाता है। उसका भी सेवन, ये चार द्रव्यों का सेवन धूमपान के पद्धति से पहले कहा वैसे ही करना है। मैं अभी उसमें पुनरुक्ति नहीं करूंगा। और जो उसके आगे और एक अलग योग है जो त्वगइंगुदी से शुरू होता है। त्वगइंगुदी, इसका अर्थ क्या लिया है गंगाधर ने, तो इंगुदी इस वनस्पति का त्वग। फिर अब देखिए कि इंगुदी, अन्यथा इंगुदी के बहुत कम संदर्भ हमें चिकित्सा में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी कासघ्न धूमपान इस अधिकरण में ही उसका उल्लेख हमें बार बार देखने के लिए मिल रहा है। तो इस इंगुदी वनस्पति की त्वचा द्वे बृहत्यो यानी बृहति कंटकारी, ताल मूली, ताल इस वृक्ष का मूल, मनश्शिला
और कार्पास अस्थि यानी कार्पास का बीज अश्वगंधा। तो कार्पास अस्थि, अश्वगंधा, तालमूली, बृहतिकंठकारी, ये सारे द्रव्य विशेष रूप से वातानुलोमन करने वाले हैं। तो जब भी वात वात प्रधान कफानुबंधी कास में वात का बल अधिक होगा, वात शमन करने की अपेक्षा अधिक होगी, तब आप इस धूमपान योग विशेष का उपयोग करने के बारे में सोच सकेंगे। यहाँ पे अगर विधि और अनुपान का उल्लेख नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमें इसके पूर्व विधि और अनुपान का अनुवर्तन करना होगा। ये बात यहाँ पे ऑब्वियस है। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है जो अंत का भाग है वातजकास चिकित्सा का, वो है आहार विशेष। क्या है? ग्राम्यानुपौदकैः शालीयवगोधूम षष्टिकान् रसैः माशात्मगुप्तानां यूषैः वा भोजयेत् हितान्। तो यहाँ पर हितान, शालीयव गोधूम षष्टिकान, ये मुख्य उसका आहार हुआ। उनको भोजयेत, उनका भोजन कीजिए। यहाँ पर हम प्रायः कैसे होता है, जब भी ऐसे पथ्य के सूत्र या आहार विशेष के सूत्र आते हैं तो हम एक हमारी लिस्ट कर देते हैं कि क्या क्या पथ्य है। तो ग्राम्यानुपादक मांस, शाली एक्सेट्रा, माशात्मगुप्त, ऐसे ही हम एक उसको एक के आगे एक उनके जो द्रव्य है उनको लिख देते हैं। किंतु अगर आप यहाँ पे विभक्तियों को देखें तो उसमें हमें इसकी बारीकी समझ में आ जाती है कि जो मुख्य आहार है, जो आहार हमें सेवन करना है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है द्वितीय विभक्ति में। और ये जो वर्णन का पद्धति है वो हमें सर्वत्र देखने के लिए मिलती है कि शाली यव गोधूम षष्टिकान भोजयेत। तो भोजन के समय जो मुख्य आहार होना अपेक्षित है वो शाली, यव, गोधूम, षष्टिक, इनमें से यथा सात्म्य यथा वस्सा होना अपेक्षित है। और उनका सेवन किनके साथ करना है, उनका उल्लेख वो हमेशा तृतीय विभक्ति में करते हैं। ग्राम्यानुपौदकैः रसैः अथवा माशात्मगुप्तानां यूषैः। तो रसैः, यूषैः, ये तृतीय विभक्ति है। और तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है कर्ण, उसके साथ। यानी हम कैसे है, दाल चावल, ऐसा जब हम कहेंगे तो चावल ये यहाँ पे प्रमुख अन्न हुआ और उसका सेवन दाल के साथ करना है। वैसे ही यहाँ पे शाली इत्यादि ये प्रमुख आहार हुआ और उनका सेवन किसके साथ करना है, तो इधर ग्राम्य, अनुप, औदक, इन मांस प्रकारों के द्वारा निर्मित रस के साथ, यानी रसौदन या रस के साथ गोधूम का विकृति, ऐसे आप सेवन कर सकते हैं। अथवा यूष के साथ सेवन करना है तो उन यूषों में माश, आत्मगुप्त, इन द्रव्यों के द्वारा यूष सिद्ध करना है और फिर उस यूष के साथ चावल इत्यादियों का सेवन करना है। तो पथ्य में चावल, या चावल में कह रहा हूं क्योंकि समझने में आसान, या गेहूं, ये उनका बेसलाइन होने वाला है। और उनके साथ हमें इस किसी अन्य द्रव्य विशेष का सेवन करना है। जैसे आप कभी करी लोगे, कभी दाल लोगे, वैसे कभी मांसरस ले सकते हैं या यूष ले सकते हैं, अर्थात इनकी अवस्था विशेष होगी। माश, आत्मगुप्ता, इन दो द्रव्यों का एक साथ उल्लेख बहुत बार आता है। और अगर आप इनके द्रव्य गुण कर्मों के बारे में जब वर्णन आता है आगे निघंटुओं में भी, तब ये बात देखने के लिए मिलेगी कि दोनों के गुणधर्म ये काफी हद तक एक जैसे कहे हुए हैं। दोनों स्निग्ध है, दोनों उष्ण है, दोनों मांस शुक्र पे काम करते हैं, दोनों ब्रूहण है। और यहाँ पर भी वातजकास में वात शमन करने के लिए, ब्रूहण करने के लिए इन दो द्रव्यों का उपयोग अच्छे से हम कर सकते हैं। तो ये उसका एक सामान्य रूप से एक पथ्य विशेष यहाँ पे उन्होंने कहा के दिया है। अब आगे चलकर वो अब किस प्रकार औषधीय सिद्ध आहार का उपयोग कर सकते हैं, इसके विकल्प हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उसके आगे आती है यवान्यादि पेया। यवानी पिप्पली बिल्व मध्य नागर चित्रकैः रासना जाजी पृथक पर्णी पलाश छटि पौष्करैः स्निग्धाम लवणाम सिद्धाम पेयाम अनिलजे पिबेत। यहाँ पे यवानी से लेकर पुष्कर मूल तक सारे द्रव्यों को इकट्ठा एक साथ लेना है। यवानी, पिप्पली, बिल्व मध्य यानी बिल्व मगज, शुंठी, चित्रक रासना, अजाजी ये जीर का भेद है, पृथक पर्णी यानी कृष्णिपर्णी, पलाश, छटी और पुष्कर मूल। अब देखोगे तो सारे द्रव्य ये प्रायः उष्णवीर्य के, प्रायः तिक्त रस या कटुरसात्मक है। और इनको आप पेय सिद्ध करने के जो दो वैकल्पिक विधि है, एक तो इस प्रकार के द्रव्यों का कल्क कीजिएगा और फिर चावल, कल्क और पानी, इनको एक साथ उसको सिद्ध करना है, तो हमें उन द्रव्यों से सिद्ध पेय मिलेगी। इसको आप कहेंगे कल्क सिद्ध पेय।
या अगर आप उसको सिद्ध जल करके भी उपयोग में ला सकते हैं। यानी कैसे, चावल ले लो और पानी के बजाय आपको इन सारे द्रव्यों को पहले इकट्ठा लेकर उनसे उनका सिद्ध जल करना है। सिद्ध जल किस प्रकार से करना है, तो जो षडंगोदक की विधि है, एक गुना यानी एक भाग में जो द्रव्य है वो उसका 64 टाइम्स ये पानी और उसको आधा शेष रखना है, यानी 32 गुना शेष रखना है उसको, और उसको फिर छान कर जो हम हमारे पास प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे सिद्ध जल। तो इस प्रकार इन सारे द्रव्यों का भी आप सिद्ध जल कर सकते हैं और उस जलों का पानी के बजाय उपयोग करना है चावल को पकाने के लिए, तो वो हो जाएगी क्वाथ या सिद्ध जल सिद्ध पेया। तो दोनों विकल्प आप कर सकते हैं। आपको कितना वीर्यवान वो आहार कल्पना करनी है उस पर निर्भर करेगा, उसका अग्नि कैसा है उस पर भी ये बात निर्भर करेगी। और इतना करने के बाद अभी मजे की बात ऐसी है कि ये सारे द्रव्य ऊपर के जो है वो वातानुगमन करने वाले होने के बाद भी मूलतः वो तिक्त कटु रसात्मक है, काफी हद तक रुक्ष भी है, तो उससे वात प्रकोप ना हो या रुक्ष उसका जो है वो कम करने के लिए इस पेय के अंत में हमें पेय सिद्धि के बाद हमें उसको स्निग्ध, अम्ल, लवण इस प्रकार करना है। तो स्निग्ध यानी घृत तैल का उपयोग कर सकते हैं, अम्ल के लिए दाड़िमा अम्ल की ऐसे यथा योग्य द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं, और लवण के लिए हम अर्थात उसमें लवण का मिश्रण कर सकते हैं। इस प्रकार जब पेय बनेगी तो उसका कार्य कैसे होगा, कटी रुत पार्श्व कोष्ठ इनकी अर्ति और श्वास हिक्का इनका नाश करने वाली ऐसी ये पेय बन जाती है। तो इसमें जो मुख्य अवस्था है वो है कटी रुत पार्श्व कोष्ठ, इनके आश्रय से जो भी शूल रहेगा उनका शमन करने वाला ऐसी ये वातज कास की पेय है। और अर्थात श्वास शमन, हिक का शमन और अधिकरण कास है तो कास शमन, ये सारी बातें ये पेय कर पाएगी। सो विच इंडिकेट्स कि कोष्ठगत वात का अनुलोमन करने के लिए ये पेय बनेगी। अब इस पेय का उपयोग कुछ हद तक पहले रुग्णों में किया है। कब किया जाता है या कब किया था मैंने, तो जिन रुग्णों में भेषज सेवन करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, मुख्यतः बच्चों में इसका सेवन करके इसका उपयोग करके देखा है कि अर्थात आप इसका उपयोग ये जो रुग्ण ये कासे से पीड़ित है उनमें आहार वशात पेय का ही उपयोग करें और उसके साथ साथ जो आपके अन्य औषधि कल्पना है उनका उपयोग करें, ऐसा कर सकते हैं, ये तो बहुत जाहिर है। लेकिन छोटे बच्चों में हमें औषधि देने में बहुत मर्यादा आ जाती है। हम मुहुर्मुह दवाई देना, बहुत तीक्ष्ण उष्ण दवाई का उपयोग करना, वो उस बच्चे के पेट में टिकना, बच्चे को सहन होना, ये सारी बातें बहुत बार कठिन हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में जो कास से पीड़ित है, कास वृद्धाश्वास ऐसे देखने में मिलता है, जिनके पेट में दवाई नहीं टिक रही है, उनमें इस प्रकार की पेय सिद्ध करके दे तो वो पी लेते हैं, क्योंकि ये पेय बहुत ही अच्छी टेस्टी बन सकती है। क्योंकि इनके अगर आप द्रव्य देखो तो कटु, अम्ल, लवण इस प्रकार का रसाधिक्य आप इसमें ला सकते हैं। आप इसके प्रमाणों में अंतर्गत यथा रुग्ण यथावस्था बदलाव भी कर सकते हैं और उससे उसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छे से आ जाती है। और अतः होता क्या है कि सान्न भेषज का सेवन हो जाता है। और अगर आप देखो तो ऐसा बहुत बार हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है कि जो भी व्यक्ति जो भी दुर्बल हो, सुकुमार हो, अल्पसत्व हो, जो आपका औषध सेवन करना जिनको संभव नहीं हो, इनको आप आहार के साथ युक्तिवशात संयोग या संस्कृत कर कर औषध दे दीजिएगा, तो उनमें हमें ये इस प्रकार की योग का उपयोग करना संभव हो जाता है कि सिद्ध पेय दे दे तो उससे बलवर्धन भी हो जाता है और इतने अच्छे प्रमाण में औषधि का सेवन भी रुग्ण ये कर लेता है और उससे संप्राप्ति भंग होने में मदद होती है। उसके साथ कुछ अन्य भी पेय आगे आई है, देखिए दशमूल रसे तद्वत पंचकोल गुणान्विताम सिद्धाम समतिलाम दद्यात् क्षीरे वापिस सैंधवाम। इनमें दो और अलग अलग पेय योगों का वर्णन आया है। दशमूल रस यानी मैंने पहले कहा वैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, इसके पहले के योग में उन्होंने जो पहले सारे यवान्यादि द्रव्य थे उनका कैसे स्वीकार करें ऐसी बात नहीं की थी। इसलिए हमने देखा था कि हम उसका कल्क या सिद्ध जल दोनों में से एक से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है दशमूल रसे, तो दशमूल का सिद्ध जल करना है, अर्थात फिर जो शेष बन जाते हैं वो है पंचकोल, उसका कल्क करना है या उसका प्रक्षेप के तौर पे उपयोग में ला सकते हैं, और अंत में गुड़ या आप उसमें प्रक्षेप के तौर पर मिश्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दशमूल सिद्ध जल
और पंचकोल गुड़ प्रक्षेप युक्त ऐसी पेय तैयार हो जाएगी। अब इसके पहले की जो पेय थी उसमें जो पहले सारे द्रव्य थे वो उत्तम दीपन द्रव्य थे, और उसमें से अगर हम तुलना में यहाँ पे देखने के लिए जाए तो दशमूल ये उत्तम वातानुलोमन करने वाला है। पंचकोल अर्थात ये उत्कृष्ट दीपन शूलग्न दोनों कर्म करता है। और गुड़, हमने गुड़ के बारे में काफी हद तक चर्चा अभी तक की है कि किस प्रकार वो उरक कंठ प्रदेश का क्लेदन स्नेहन करता है। तो जब हमें मुख्यत्वे वातानुलोमन की अपेक्षा सर्वाधिक हो, क्योंकि दशमूल ये सर्वोत्कृष्ट वातानुलोमन करने वाले योगों में से एक है और उसका उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है, अतः जब भी हमारा मुख्य प्रयोजन ये वातानुलोमन हो ना कि दीपन, तब हम इस पेय का उपयोग कर पाएंगे। जब आपको वातानुलोमन के साथ साथ दीपन कर्म करना भी अधिक अपेक्षित होगा तो आप पहली पेय का उपयोग अधिक कर सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पे सोच सकते हैं। और जो तीसरी पेय है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, शाली, और उसके साथ हमें समभाग तिल लेने हैं। यानी अभी तक जो पेय करनी है, पेय कहे तो हम किसके करते हैं, ऑब्वियसली शाली यानी चावल की करेंगे। यहाँ पे उन्होंने चावल के साथ साथ चावल के ही सम प्रमाण में तिल का भी स्वीकार करने के लिए कहा है। तो चावल और तिल इनको एक साथ लेना है और उसकी पेय करनी है। और उसकी पेय कैसे करनी है, उसमें पानी के साथ साथ दुग्ध का भी उपयोग करना है सिद्धि के समय। यानी चावल तिल उनको पकाने के लिए पानी और पानी जितना ही दुग्ध, ऐसा करके हमें क्षीर सिद्ध पेय यहाँ पे बनानी है। और वो पेय बनने के बाद अंत में उसमें सैंधव डालना है। देखिए, तिल, क्षीर, सैंधव, तो मानो उत्कृष्ट रूप से स्नेहन कार्य जब करना अपेक्षित होगा, लेकिन स्नेह सेवन करना ये उस रुग्ण के लिए संभव नहीं होगा, तो इस प्रकार की अत्यंत स्निग्ध अचिरा स्नेहन करने वाली पेय का उपयोग आप कर पाएंगे। तिल, सैंधव ये अत्यंत कम समय में स्नेहन करने वाले द्रव्य है। और स्नेहन करके जो रुग्ण मुख्यत्वे रुक्ष है या जिन रुक्ष यानी अंतर्बाह्य रुक्ष है कि जो हमने वातज कास की चिकित्सा का आरंभ देखा था, वृक्षस्य अनिर्जम कासम आदौ स्नेही उपाचरित, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप अलग अलग पेय, अवलेह, पान, इन प्रकार भी आप इन रोगों में स्नेहन उपक्रम कीजिएगा। तो इस प्रकार का जब रुग्ण मिले हमें कि वो रुक्ष है मूलतः, और उसके वात प्रकोप में भी जो अंशांश विकल्पना है उसमें भी रुक्ष गुण का अत्यंतिक प्राधान्य है, तो आपके लिए ये कल्पना, पेय कल्पना अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होगी। जो रुग्ण ये कुछ हद तक बलक्षीण है उनमें भी इस कल्पना का उपयोग अच्छे से होगा, किंतु इसके लिए एक प्री कंडीशन होगी कि अग्नि अच्छा होना अपेक्षित होगा। फिर ही तिल, दुग्ध इनको पचाने की क्षमता उस रुग्ण में बनी रहेगी। तो ये और एक पेय यहाँ पे ग्रंथकार ने हमारे सामने दी हुई है। इन दोनों के फलश्रुति का विशेष उल्लेख ना होने के कारण हमें उसका जो इसके पहले की फलश्रुति है तद्वत इस शब्द से उसका अनुवर्तन करना यहाँ पे अपेक्षित है। यानी कोष्ठ इत्यादि के स्थान के शूल, श्वास, हिक्का, इन सारे अवस्थाओं में, लेकिन अर्थात थोड़े भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो हम देख रहे हैं, इसका उपयोग यहाँ पे करना अपेक्षित है। आगे देखिए, मात्स्य कौकुट्ट वाराह ही आमिष ही वा घृतान्विताम सिद्धांश सैंधवाम पेयाम वातकासी सिद्धांश सैंधवाम पेयाम वातकासी पिबेत नरः। एक और पेय यहाँ पे आई है। यहाँ पे मांस रस का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो अगर ये मांस भी कौन से देखिए, मत्स्य, कुक्कुट, वाराह, और यहाँ पे नहीं, माहिष, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे माहिष नहीं होना चाहिए, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा। तो मत्स्य, कुक्कुट और वाराह, इन तीनों का आमिष यानी मांस, तो ये तीन अगर आप मांस विशेष देखें तो ये अभिष्यंदी, गुरु, अत्यंत स्निग्ध, प्रायः उष्ण वीर्य के इस प्रकार है। तो अगर हम इनका सामान्य रूप से स्वस्थ वृत्त में या स्वस्थ व्यक्ति में उपयोग करें तो वो कफ प्रकोप कर देंगे। इसलिए प्रायः हम कफ प्रकोप करने के लिए श्वास के रुग्ण में वमन के पहले या अन्य भी जब हमें कफ का उद्गीर्ण करना हो तो उस अवस्था में हम इसका प्रकार का मांस का उपयोग करने का सूचना देते हैं जो लोग मांस साथ में है उनको। यहाँ पर भी हमें ये बात समझ के लेनी है कि हमें वातज कास के अधिगण को देख रहे हैं हम,
तो यहाँ पे कफ का उदरण करना ये प्रयोजन नहीं है, किंतु जब वात का अत्यंतिक प्रकोप हो, धातु क्षीणत्व हो, मांस क्षीणत्व हो, दौर्बल्य हो, ऐसी अवस्था में हमें मांसरस सिद्ध पेया का उपयोग करना अपेक्षित होगा। तो यहाँ पे पेया अगर कहीं गई है तो पेया ये कभी भी चावल के बिना नहीं होगी, ये बात तो सुस्पष्ट है। लेकिन हमने अभी तक देखा था कि सिद्ध करने के लिए अलग अलग वनस्पतियों का उपयोग किया गया था। यहाँ पे पेय सिद्ध करने के लिए मांस विशेषों का उपयोग किया गया है, जो ये बात दर्शाता है कि इस पेय को अत्यंत स्निग्ध ब्रूहण होना अपेक्षित है। अर्थात जो बात पहले देखी थी वैसे कि अग्नि की अपेक्षा सर्वाधिक इस पेय के लिए रहेगी, तो अत्यंत निराम दीप्त अग्नि इस अवस्था में दुर्बल, मांस क्षीण, धातु क्षीण, अत्यंत वात प्रकोपित ऐसा अगर रुग्ण हमें मिले तो दिस विल बी अवर आहार ऑफ चॉइस, ऐसा रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने घृतान्विताम ससैंधवम, जब पेय सिद्ध हो जाए तो उसमें घी डालकर और सैंधव डालकर सेवन करने के लिए कहा है। फिर एक बार मांस, ये भी एक प्रकार का स्नेह ही है, ऐसा चरक संहिता स्नेहाध्याय में कहते हैं। तो जब भी स्नेहन की अपेक्षा है और स्नेहपान करना ये संभव नहीं होगा, तो मानो एक विचारणा के तौर पर ये पेया का उपयोग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेया का अधिकरण पूर्ण होकर जो उन्होंने अलग अलग जो अन्य आहार विशेष शेष रह जाते हैं उनका संक्षेप में यहाँ पे विवरण किया है। वस्तु को वायसी शाकम मूलकम सुनिषण्णकम स्नेहा तैलादयो भक्षा क्षीरेक्षु रस गौड़गौरिकाः दध्यारनालाम्ल फल प्रसन्नापानमेव च शस्यते वातकासेतु स्वाद्वं लवणानि च इति वातकास चिकित्सा। वास्तुक, वायसी शाक यानी काकमाची, मूलक और सुनिषण्णक, इन शाक विशेषों का उपयोग आप कर सकते हैं। वास्तुक, वायसी यानी काकमाची, मूलक, तो इसमें से वास्तुक और मूलक ये तो सहज उपलब्ध होते हैं। सुनिषण्णक, सुनिषण्णक इसका उपयोग अधिकतर उत्तर भारत में किया जाता है। आप सबको चांगेरी ये वनस्पति ज्ञात होगी। चांगेरी को 3 पत्र होते हैं, जिस जो ताश खेलते होंगे उसमें जो किलवर का साइन होता है उस प्रकार की इसकी पत्तों की रचना होती है। उसमें अगर आप और एक चौथा पान जोड़ दे तो जिस प्रकार की रचना होगी वो उस प्रकार सुनिषण्णक के पत्ते होते हैं। अतः आप देखो कि चांगरी सुनिषण्णक इनका संयोग वशात कुछ घृत के योग आए हैं अर्श चिकित्सा में या अतिसार चिकित्सा में बुध भ्रंश की अवस्था में, क्योंकि चांगेरी और सुनिषण्णक इन दोनों के गुण ये बहुत हद तक एक जैसे हैं। दोनों मुख्यत्वे अम्ल रसात्मक है, दीपन करने वाले हैं। तो वो हो गया सुनिषण्णक इस शाक, तो उस पत्तों की सब्जी करना यहाँ पे अपेक्षित है। तो शाक के लिए ये 4 विकल्प हमें यहाँ पे उपलब्ध है। जब भी स्नेहों का उपयोग करना है तो अर्थात आप तेल आदि जो भी योग्य स्नेह होगा उसका उपयोग कर सकते हैं। भक्ष्य यानी चबा के खाने वाले जो अलग अलग आपको रुग्णों को पथ्य कहने होंगे, उसमें आप क्षीर, इक्षु रस और गुड़ इनकी विकृतियों का जो निर्देश है वो कर सकते हैं। क्षीर विकृतियां यानी क्षीर से बनने वाले अलग अलग पदार्थ, इक्षु रस से बनने वाले और गुड़ से बनने वाले। तो यहाँ पे हमें मधुरत्व के उत्कर्ष देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार के जो भी व्यंजन आपके देश में बनते हो या रुग्णों को साथ में हो उनका आप सेवन करने के लिए रुग्णों को कह सकते हैं। और पान के लिए जब भी तृष्णा हो या आहार के बाद पान करना हो तो उसके लिए कौन कौन से विकल्प है, तो वो है दधी, आरनाल यानी कांजी, अम्ल फल यानी अम्ल रसात्मक फलों का ऑब्वियसली पान करना है तो रस, और प्रसन्ना। ये इसमें से भी आप देखिए कि इनमें एक सामान्यत्व क्या है, तो अम्ल रस ये सामान्यत्व है। तो जब भी इस वातजकास से पीड़ित रुग्णों को तृष्णा लगे या कुछ पान की आवश्यकता हो तो इनमें से एक द्रव विशेष का पानार्थ आप रुग्णों को निर्देश कर सकते हैं। और इन नटशेल शस्यते ये सारी जो पथ्य विशेष अलग अलग आहार वैविध्य है उनका प्रशंसा की गई है या वातजकास में ये शस्त्र होते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, इन नटशेल स्वाद्वम लवणानि च, इनके अलावा जो भी मधुर, अम्ल और लवण रसात्मक अन्य भी आहार विशेष या पान विशेष होंगे वो भी आप वातजकास में पथ्य के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे उन्होंने वातजकास का पथ्य और वातजकास इस चिकित्सा का अधिग्रहण भी यहाँ पे समाप्त किया है।
तो अभी तक हमने वातजकास के जो चिकित्सा सिद्धांत से लेकर उसके आहार विशेष तक जो वर्णन देखा, उसका जो एक विशेष प्रकरण था वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है और इसके बाद फिर पित्तजकास का अधिकरण शुरू होता है। तो पित्तजकास के अधिकरण को हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। आज मेरा जो विवरण है यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। सारे श्रोतृ वर्गों को धन्यवाद और इसके आगे के सूत्र मैं वैद्य खड़ूस मैडम के पास सुपुर्द करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन है, बुक नेम प्लीज। अभी आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया था उसका नाम चाहिए। उसका नाम है कि आयुर्वेदाचे भाष्यकार वैद्य वेणी माधवशास्त्री जोशी यांच्या लेखांचा संग्रह, इतना ही उसका वर्णन है। मैं एग्जैक्टली उसका मुखपृष्ठ होगा वो मैम के साथ शेयर करता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो आपके पास बाद में कन्वे कर देंगी, क्योंकि मेरे पास अभी इन हैंड मेरे उसके इमेज नहीं है। संगीता गोडबोले रेज्ड हैंड। सर तीसरा नंबर की जो पेय है, थर्ड नंबर की, जिसमें तिल और शाली बताए हैं, तो उसमें दूध के साथ सैंधव का संयोग बताया है, तो ये गलत तो नहीं होगा ना, मतलब विरुद्ध अन्न तो नहीं होगा ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसी प्रश्न के लिए रुका था और मुझे आनंद है कि किसी ने तो पूछा। तो बहुत ही सही ये संशय उत्पन्न होता है कि सैंधव और क्षीर ये विरुद्ध हो सकते हैं, किंतु यहाँ पे संसर्ग की बात देखेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि क्षीर और सैंधव ऐसा संयोग यहाँ पे नहीं होता है। जब आप पेय सिद्ध करेंगे तो पेय सिद्ध करने के समय आप उसमें दुग्ध डालेंगे और जब पेय सिद्ध हो जाएगी तो उसमें दुग्ध द्रव्य स्वरूप बचने वाला नहीं है, आपके पास क्षीर सिद्ध पेय होगी। और क्षीर सिद्ध पेय होने के बाद उसमें सैंधव डालना ये विरुद्ध होता नहीं है, क्योंकि आपके पास जो द्रव्य है वो दुग्ध नहीं है बल्कि पेय है। तो ये संयोग विशेष विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें दुग्ध का संस्कार पहले किया गया है और संस्कार के बाद दुग्ध एज द्रव्य शेष नहीं रहता है, अतः इसको विरुद्ध कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं यहाँ पे रहेगी। ऐसे इसका हम उत्तर दे सकते हैं। ओके, हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा आपने बताया सर। एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने इसमें चावल का भी प्रयोग बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोस्टली मिसकंसेप्शन रहता है कि चावल जो है वो रेशा करता है या कफ को बढ़ाता है, तो क्या हम जो ये कास्ट वाले रोगी उनको चावल मतलब दे सकते हैं? और माश की दाल सर जैसे बोला है कि कफ कारक होता है। हाँ, नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके दो एस्पेक्ट्स में उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो मैंने उसका कुछ हद तक विवरण ये बीच में कर दिया था कि वातजकास देख रहे हैं हम, याद रखिएगा। हम कफवर्धन का जब देखेंगे बात कि इनमें से अनेक विविध द्रव्यों से कफ की वृद्धि होती है, वो जो नियम होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए होते हैं। जब हमें वात की चिकित्सा करनी हो तो वो द्रव्य वहां पे कफ वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि वात शमन करेंगे। अतः कफ वृद्धि होना ये वातजकास में अपेक्षित नहीं होगा, वहां पे उसका वात शमन ये कार्य देखने के लिए मिलेगा। देखिए, चावल, माश, आत्मगुप्ता, ये जो भी द्रव्य का उल्लेख आपने किया, उनके पास उनके स्वयं के मधुर, स्निग्ध ऐसे गुण है जो कफ वर्धन भी कर सकते हैं और वात शमन भी कर सकते हैं। अतः हम उसकी योजना किस अवस्था में कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उस पे तय होगा कि उसके वे गुण किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जब अगर आप वात प्रकोप में आप माशा, आत्मगुप्ता जैसे द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो वहां पे उसका कार्य यह वात शमन होगा, वहां पे उसका स्निग्धत्व, माधुर्य वे वात शमन की ओर कार्य करेगा। और अगर ऐसा होगा तो वो गुण वो कफ वृद्धि नहीं करेंगे। ये उसका एक उत्तर हुआ। अगर उसी का उपयोग आप स्वस्थ व्यक्ति में करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमें कफ वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। सेकंड ऑप्शन इज दैट प्रायः ग्रंथों को एक से अपेक्षित है कि जब भी आप चावल का उपयोग करें तो वो 1 साल पुराना हो, ऐसा एक मूल नियम ये चरक वाग्भट कल्प सिद्धिस्थान में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। और 1 साल पुराना जो चावल होगा वो अनभिसंधि होता है, वो कफ अवर्धक होता है। और इसका स्पष्ट उल्लेख और एक बार सूत्र सामने आता है कि जीर्णशाली अवधूते, यानी मधुर रस होने के बाद भी जो कफ प्रकोप नहीं करते, कफ वर्धन नहीं करते, उनमें जो अपद्रव्य है उसमें जीर्णशाली यव इत्यादि द्रव्य आगे आते हैं। तो 1 साल पुराने चावल उपयोग करने का जो एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करें तो इसकी भी जो रेशा बनने की या कफ बढ़ने की बात है वो भी पिक्चर में आती नहीं। वो बात पिक्चर में कब आएगी? जब आप प्रायः नवशाली का उपयोग करेंगे तब। और उसमें थोड़ी बारीकियां ऐसी भी है कि हम प्रायः आजकल बहुत सुगंधी, गुरु इस प्रकार के चावल का उपयोग करते हैं, बासमती इत्यादि।
तो वो स्वभाववशात ही गुरु और अभिसंधि होने के कारण उनसे भी जो अति संतर्पण देखने के लिए मिलता है। अतः हमें चावल के भी प्रकारों को योग्य रूप से चयन करना अपेक्षित होता है। इन सारी बातों का ध्यान रखें तो मुझे लगता नहीं है कि कफ प्रकोप का कोई भय रहना चाहिए। सर थैंक यू सर। और जो ये यव है जो जौ है ये तो शीतल, ये स्वभाव में शीतल रहता है। Yes. जैसे हम वेट लॉस के लिए भी देते हैं कि Right. ये शीतल रहता है, तो Right. ये भी क्या वात का शमन करेगा? नहीं, अकेला नहीं करेगा। वही कैसा है, देखिए कि ये जो अकेला है वो वातल है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि उनका कि विशिष्ट मांसरस या मांस आत्मगुप्ता के साथ सेवन कीजिएगा। तो रुग्ण अगर स्थूल है या उसको सात्म्य यव है या कफानुबंध है तब आप यवा का उपयोग करेंगे। और यवा का उपयोग एकल नहीं करने के लिए कहा है उन्होंने। मैंने कहा वैसे विविध द्रव प्राय आहार विधि के साथ सेवन करने के लिए कहा है। तो वैसा सेवन करें तो फिर उससे वात प्रकोप का भय नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। संगीता गोडबोले। सर पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ ही मेरा प्रश्न है। जैसे कि आपने कहा कि पेया जब बन जाती है तो दूध वहां रहता नहीं है, तो उसके बाद सेंधव डाले तो वो उचित है। तो उसी संदर्भ से अगर पनीर की जब सब्जियां बनाई जाती है तो उसमें दूध रहता नहीं है, उसके बाद अगर सब्जी डाली जाए तो पनीर की सब्जियां जस्टिफाई होती है, वो विरुद्ध अन्न में नहीं आती है क्या? नहीं, पनीर में आप पनीर तैयार कैसे करते हो? आप पनीर में दूध में लवण डालते हो, isn't it? हाँ, मतलब नींबू डाल के उसको हाँ, मतलब नींबू डाल के, हम सॉरी, नींबू डाल के हम या फिर उसमें विनेगर डाल के, हाँ। तो जब दूध है तब उसमें हम नींबू डालते हैं। तो विरुद्ध संस्कार के द्वारा बनने वाली वो चीज है पनीर। सो पनीर के साथ कुछ सेवन करना यानी पनीर प्लस समथिंग इज नॉट विरुद्ध। पनीर इटसेल्फ इज मेड बाय विरुद्ध संस्कार। अच्छा। तो आप कल पनीर के साथ कुछ 4 चीजों का संयोग करें तो उसको हम संयोग विरुद्ध नहीं कहेंगे, बल्कि पनीर का जो निर्मित प्रक्रिया है, जो संस्कार है, उसमें ही विरुद्ध द्रव्यों का संयोग होने के कारण पनीर इस द्रव्य को हम प्रायः विरुद्ध संयोग से या विरुद्ध संस्कार से बनी हुई चीज ऐसा हम टर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी, समझ। थैंक यू That is सर। the logic behind it. या ओके सर, थैंक यू। संघमित्रा लोखंडे। संघमित्रा लोखंडे। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए मैडम। हेलो 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 हाँ, आपकी यू आर ऑडिबल, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद उनके यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम होगा। कुछ तो होगा। और कुछ प्रश्न यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं और ठीक है। मैम का आवाज़ भी नहीं आ रहा है, हम्म, तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर से नेक्स्ट